एंड टॉपिक पे हम पहुंच गए हैं। हमने अल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, एसिड्स पढ़ लिए। आज हम पढ़ेंगे एस्टर्स और उनकी प्रॉपर्टीज, राइट। अब एस्टर्स, इसके बारे में वैसे हम पढ़ चुके हैं अभी पीछे जब हमने अल्कोहल्स और एसिड्स पढ़ा था। तो हम जानते हैं कि एस्टर्स वो हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड COO ग्रुप है, राइट। नेमिंग थोड़ी सी अलग थी, याद है? अभी फिर से बताती हूँ। लेकिन हाउ आर एस्टर्स प्रिपेयर्ड? Esters are always prepared by the reaction of alcohol with acid. Alcohol plus acid in the presence of, remember क्या? Concentrated H2SO4 which is a dehydrating agent. सबको याद है? Very good. क्या बन जाता है? एस्टर और वाटर। सबको याद है ये बात? चलो आगे चलते हैं। कोई भी अल्कोहल ले लूं, मिथेनॉल CH3OH, एसिड में इथेनॉइक एसिड CH3COOH, इथेनॉइक एसिड, इथ मतलब दो कार्बन, मिथेनॉल, मिथ मतलब एक। जब भी ये रिएक्ट होंगे वी वेरी वेल नो क्या एसिड का क्या हटेगा H, अल्कोहल का OH, क्या बन जाएगा एस्टर। पहले एसिड का पार्ट लिखेंगे जो बचा हुआ था और बाद में अल्कोहल का पार्ट, और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते थे हम, है ना। और हम क्या कहते थे? इस अल्कोहल पार्ट को अलग नाम देना था और पहले दिस इज मिथाइल CH3, है ना। और इधर कितने कार्बन है? दो, तो इथेन ई हटके लगता था OH, मिथाइल इथनोएट। याद है सबको? प्लस वाटर। अब अगर एक अलग तरीके से क्वेश्चन आ जाए, मानो तुमको कहा जाए कि एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोपाइल इथनोएट, हाउ इज इट प्रिपेयर्ड। चलो अगर ये आ जाए प्रोपाइल इथनोएट, अब तुम नाम से समझ ही गए भाई ये तो एस्टर है, ये कैसे बनेगा? तो पहले एक काम करते हैं, इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। नाम दिया हुआ है, स्ट्रक्चर बनाना है। हमें पता है ये जो प्रोपाइल वाला पार्ट है ये तो अल्कोहल का बचा हुआ हिस्सा होगा, ये इस तरफ पर होगा, तो प्रोपाइल हो जाएगा सिंगल बॉन्ड CH2 CH2 CH3, क्योंकि प्रोपेन होता है CH3 CH2 CH2, एक H हटा दें, वो हटा दिया यहाँ सिंगल बॉन्ड ये, और इथनोएट, इथ मतलब कितने कार्बन इधर। तो अगर ये ऐसे भी समझ नहीं आ रहा, एक और तरीके से समझ सकते हो। चलो ऐसे करो, यहाँ पर ये लाइन बना दी, प्रोपाइल, प्रोप मतलब 3 कार्बन होता है, ये तो आता है 3 कार्बन लिख दो, और आसान तरीका। चलो लिख दिया। इथ मतलब 2 कार्बन इधर होने चाहिए, कोई डाउट नहीं। यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहां पर तुम्हें पता है एस्टर ग्रुप लगना है। चलो ये हिस्सा तो पूरा हो गया। इस पे कितने H आएंगे बता दो? 3। इस पे कितने आएंगे? 2 2 3। अब आ गया, तो क्या बना हमारा फॉर्मूला? यहां लिखो CH3 COO CH2 CH2 CH3, यही तो बना प्रोपाइल इथनोएट। अब हाउ इट इज प्रिपेयर्ड, पहले ये बना लो, उसके बाद यहाँ लाइन बना रखी है, यहाँ पर H लगा दो, यहाँ OH, क्योंकि तुम्हें पता है एस्टर बनने में हमेशा एसिड का H हटाता है, अल्कोहल का OH। तो अगर इसकी प्रिपरेशन अब हमें बतानी है तो बड़ा आसानी से हम बता सकते हैं कि इथनोइक तो एसिड रहा होगा CH3COOH, ये रहा होगा इथेनॉइक एसिड, और ये CH3 CH2 CH2OH प्रोपेनॉल रहा होगा। और फिर कंसंट्रेटेड H2SO4 लिखें, एसिड का H हटा दें, अल्कोहल का OH हटा दें, और जोड़ दें इसे CH3COO। यहां पर तुम्हें पता है कैसे लिखना है,
CH2 CH2 CH3 कॉर्नर वाले पे आता है तो पलट के लिखना होता है, ये चीज समझा चुकी हूँ मैं पहले, प्लस H2। कोई डाउट? तो पहले जो नाम है वो लिखो, यहाँ पर H ना OH लगा दो तो तुम्हें पता चल जाएगा ये तो एसिड रहा होगा, ये अल्कोहल रहा होगा। एंड दिस इज हाउ प्रोपाइल इथेनोइक इज प्रिपेयर्ड। एक और करें? चलो एक और मैं देती हूँ तुम्हें करने के लिए, ठीक है? तुम बताओ कि हाउ इज मिथाइल मिथनोएट प्रिपेयर्ड। मिथाइल मिथनोएट, चलो जल्दी से कॉपी निकालो और करके दिखाओ मुझे। मिथाइल मिथनोएट कैसे बनता है, बनाओ। मिथाइल मिथनोएट, हाउ इट इज प्रिपेयर्ड। पॉज द वीडियो, डू इट। मैं सॉल्व कर रही हूँ। वीडियो तभी देखना है आगे जब कॉपी में कर लो, ओके? चलो मिथाइल, पहले तो मैं लाइन बना देती हूँ। मिथाइल इस हिस्से का नाम होगा तो एक कार्बन, मिथनोएट इधर एक कार्बन, यहां पर तो ये आना ही है एस्टर ग्रुप। यहां क्या लग सकता है? सिर्फ H। यहां क्या लग सकती है? 3H। तो क्या बन गया? HCOO। HCOO तो लिखना ही होता है, CH3। दिस इज मिथाइल मिथनोएट। बात समझ में आई? अब कैसे बना होगा ये? मैंने अभी तुम्हें कहा था यहाँ OH लगा देना, यहाँ H। तो कैसे बना होगा ये? ये बना होगा मिथेनॉइक एसिड से, HCOOH प्लस मिथेनॉल से CH3OH, कंसंट्रेटेड H2SO4। ठीक? तो क्या हुआ होगा? एसिड का H हटा दो, इसका OH, HCOO पहले एसिड का पार्ट, फिर अल्कोहल का CH3 प्लस H2O, बन गया मिथाइल मिथनोएट। क्लियर? बनाया था कॉपी में? वेरी गुड। अब एस्टर की हमें प्रिपरेशन तो पता चल गई, प्रॉपर्टीज भी हमें कुछ पता है। दे हैव अ वेरी फ्रूटी स्मेल, प्लेजेंट सी स्मेल होती है, इसलिए परफ्यूम्स में यूज होते हैं। एंड दे आर आल्सो यूज्ड एज फ्लेवरिंग एजेंट्स। फ्लेवरिंग एजेंट्स में और परफ्यूम्स में यूज होते हैं। कौन? एस्टर्स। हाउ आर दे प्रिपेयर्ड? They are prepared by the reaction of alcohol with acid in the presence of concentrated H2SO4 which acts as a dehydrating agent. सबको clear? Very good. अब आते हैं properties पर। इसकी बड़ी एक important property है reaction with NaOH. Esters अगर मान लो जैसे CH3, COO, CH3 नाम बता सकते हो? एस्टर तो है ही क्योंकि CO ग्रुप है। लाइन बना दे, नाम लिखो कॉपी में, मैं भी लिख रही हूँ, तुम भी लिखो। बोर्ड पे मत देखो, अभी लिख लिया? एक कार्बन था मिथाइल, दो कार्बन इधर इथेन, ये हटके OH, मिथाइल इथेनोएट प्लस NaOH। तो पता है क्या होगा? Na वाला पार्ट यहाँ लगा दो और OH वाला यहाँ, ये बन गया CH3COONA प्लस CH3OH। ठीक है, राइट? ये अगर यहाँ पर H होता तो CH3COOH होता ना, इसका मतलब ये सोडियम सॉल्ट ऑफ द एसिड बना है। ठीक, इस रिएक्शन को, इसी रिएक्शन को बेसिकली यूज किया जाता है सोप बनाने में, which is also known as saponification. सोप बेसिकली क्या है? सोप बताऊं क्या है? Is the sodium salt of long chain fatty acid. Long chain fatty acid. यहां पर हम देखें तो CH3COOH ये एक एसिड रहा होगा, इथेनॉइक एसिड। इसका सोडियम सॉल्ट मतलब Na लगा दिया, सोडियम सॉल्ट ऑफ इथेनॉइक एसिड है ना? सोप में सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड ही होता है, मतलब किसी एसिड का H हटाकर यहाँ पर Na लग जाए तो सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड ही सोप है। लेकिन कौन सा?
सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड, जैसे यहाँ पर तो 2 कार्बन की चेन है, 2 कार्बन की ना होकर ये 16, 17, 18 कार्बन की चेन होगी, तो जो सोडियम सॉल्ट होता, मतलब जैसे यहाँ तो 2 कार्बन है ना एसिड में, और सोडियम सॉल्ट ऑफ 2 कार्बन एसिड है, लेकिन 2 की जगह अगर 16 कार्बन, 17 कार्बन, 18 कार्बन की चेन होती, CH3, CH2, 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 CH2 ऐसे 15 बार है, फिर COONA, तो वो सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड होता है और उसे हम कहते हैं सो। तो सो एस्टर से बनता है, लेकिन इतना सिंपल से एस्टर से नहीं बनता, उसमें जो एस्टर है वो फैट है। तुम जानते हो जितने भी हमारे वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं ये फैट्स हैं, एस्टर्स ही होते हैं ये। एक एग्जांपल लेती हूँ, C17, H35, COO, CH2, CH, CH2, COO, C17, H35, ये एक मॉलिक्यूल है, ये वेजिटेबल ऑयल है। COO मतलब एस्टर ग्रुप यहाँ पर 3 है, ये 3 मॉलिक्यूल्स नहीं, एक ही है, ये देख रहे हो यहाँ बॉन्ड से जुड़े हुए हैं इससे, ये वाले कार्बन्स नहीं जुड़े हुए हैं कहीं, लेकिन यहाँ पर ये जुड़े हुए हैं, ये एक मॉलिक्यूल है फैट का। बनाना बहुत आसान है, तुम्हें लग रहा होगा मुश्किल है, पर मैं सिखाती हूँ कैसे। तुम क्या करो, एस्टर ग्रुप बनाओ 3, या ऐसे करो 3C ऐसे बना दिए, बड़ा सिंपल है ये बनाना। 3C को एक बॉन्ड से जोड़ दिया, ठीक है। यहाँ पर एस्टर ग्रुप लगा हुआ है, तो एस्टर ग्रुप तुम जानते हो क्या होता है, COO, ठीक है। आगे बात समझ। अब इस कार्बन में कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 2, तो ये कितने H और लगेंगे, 2। इस कार्बन को देखना 1, 2, 3, तो कितने H, 1। इसको देखो 1, 2 और 2 ही है, तो 2 और बन गया। इधर लंबी सी कार्बन चेन है, C17, H35, खोल के लिखते हैं तो 17 बार, CH3, CH2, 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 17 बार, तो C17, H35, C17, H35 बन गया। ये फैट है, वेजिटेबल ऑयल, और ये एस्टर है क्योंकि इसमें ग्रुप है, समझ में आया। जब ये NaOH से रिएक्ट होता है, अब ये 3 NaOH के मॉलिक्यूल से रिएक्ट होगा, क्योंकि यहाँ 3 COO ग्रुप है। अभी जो मैंने तुम्हें इक्वेशन बताई थी, अगर मैं उसे लिखूं वापस से, तो तुम समझोगे एस्टर था, जैसे मान लो मैंने तुम्हें लिखा था एस्टर CH3, COO, CH3, मिथाइल इथनोएट लिखा था, तो मैंने कहा था कि यहाँ से टूटेगा जब NaOH से रिएक्ट होगा, और Na यहाँ लग जाएगा, OH यहाँ, तो हमने बना दिया था CH3COONA, देखो CH3COONA प्लस CH3OH, बनाया था कि नहीं, बोलो। अब ऐसे यहाँ पर मैं इसे यहाँ से तोड़ूंगी, यहाँ से तोड़ूंगी तो Na लग जाएगा, Na लग जाएगा, Na लग जाएगा, तो C17, H35, COONA। अब एक ये भी बनेगा, एक ये, तो 3 बार लिखने के बजाय मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, 3, एक Na यहाँ लग गया, एक यहाँ, एक यहाँ, ये आपस में तो जुड़े हुए नहीं थे ना, तो 3 ये बन गया, ये सोप है, प्लस OH तुम्हें पता है अल्कोहल वाले हिस्से से साथ लग जाता है, तो यहाँ एक OH यहाँ, एक OH यहाँ, एक OH यहाँ, क्या बन गया, CH2OH सिंगल, CHOH, जो एक एक बॉन्ड यहाँ से टूटा था, यहाँ Na लग गया और इसके साथ एक एक OH लग गया। इस अल्कोहल को हम ग्लिसरॉल कहते हैं, और ये बन गया सोप। सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड ही है, देखो सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड ही तो है। एसिड कौन सा रहा होगा, C17, H35, COOH, इसका H हटा के Na तो लग गया। ये सोडियम सॉल्ट ऑफ इथेनॉइक एसिड था, 2 कार्बन की चेन थी, बस यही तो था। यहाँ पर 2 कार्बन की नहीं, 18 कार्बन की चेन है, तो सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड इज कॉल्ड एज सोप।
Sodium salt of long chain fatty acid is called soap. How is soap prepared? कोई भी वेजिटेबल ऑयल ले लो, वेजिटेबल ऑयल ये एस्टर्स होते हैं, है ना। वैसे बनाने का तरीका लैब में बनाना सिखाते भी हैं। सोप कैसे बनाना है, वेजिटेबल ऑयल लिया, घर में जो रिफाइंड ऑयल्स होते हैं, कोई भी वेजिटेबल ऑयल ले लें, ग्राउंडनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, एनी ऑफ द ऑयल्स, एस्टर्स हैं ये स्ट्रक्चर्स है, राइट। उसमें थोड़ा सा NaOH डाला, हीट करा, ठीक। हाँ, थोड़ा सा नमक और डाल देते हैं। नमक इसलिए डालते हैं कि सोप ना प्रेसिपिटेट हो जाता है, अलग हो जाता है ग्लिसरॉल से, ठीक। अब वो जो सोप बना है उसको आप उसमें मनचाहा कलर डाल दें, एसेंस डाल दें और एक मोल्ड में रख दें, ओवरनाइट रखें। सुबह जिस भी मोल्ड की शेप में सोप तुम्हें चाहिए था वैसे मोल्ड में डाला था, वैसी शेप का सोप तैयार, कलर एसेंस जो भी चाहिए था वो उसमें डाल दें। A very basic method of making soap. Vegetable oil plus NaOH, थोड़ा सा नमक ताकि वो प्रेसिपिटेट इजीली कर जाए सॉल्ट, कलर एसेंस डाला उसमें जो भी चाहिए, नहीं डालना ठीक है मत बनाओ, ऐसे ही जो सोप बना है उसको मोल्ड में डालो, सुबह उठो देखोगे जमा हुआ है सोप, अपना सेट हो जाएगा उसी मोल्ड में। बस कलर अच्छा सा नहीं होगा, इट विल बी समवट ब्राउनिश सा कलर होगा। क्लियर है? और हमारा सोप तैयार। क्लियर? तो सोप जो है वो एस्टर से बनता है। जब एस्टर को NaOH से रिएक्ट करते हैं, नॉर्मल तो ये एस्टर लिया प्लस सोप, एनसीईआरटी में ये इक्वेशन गिवन है और कहा है कि दीज रिएक्शंस आर यूज्ड इन मेकिंग सोप्स बाय द सैपोनिफिकेशन प्रोसेस। लेकिन एग्जैक्टली ये सोप नहीं बना, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड तो है ये, लेकिन 2 कार्बन की एसिड है ना। सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन एसिड इज नोन एज सोप, तो उसके लिए यहाँ पर एसिड जो लेना पड़ेगा वो भी कोई लंबी कार्बन चेन का एस्टर लेना पड़ेगा। तो ये वेजिटेबल ऑयल है, NaOH डाला, सोप और ग्लिसरॉल तैयार। क्लियर? अगर हम सोप का स्ट्रक्चर देखें अब, है ना, सोप का स्ट्रक्चर देखें तो सोप के स्ट्रक्चर में बेटा 2 पार्ट्स होते हैं। वन इज अ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन टेल, ये वाली C17H35, खोल के लिखती तो ऐसे लिखती CH3 CH2 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 ऐसे 17 बार। और ये जो पार्ट है दिस इज द शॉर्ट आयनिक पार्ट, COO Na+, ये आयन्स होते हैं इसमें ना। तो C17H35 दिस इज अ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन टेल, राइट, एंड दिस इज द शॉर्ट आयनिक पार्ट। अब ये जो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन टेल है ना बेटा, ये अट्रैक्ट करती है डर्ट और ग्रीस को, अट्रैक्ट डर्ट, ग्रीस, ऑयल, इन्हें अट्रैक्ट करती है। और जो ये शॉर्ट आयनिक पार्ट है ये वाटर को अट्रैक्ट करता है, ये वाटर लविंग पार्ट है, इसे हाइड्रोफिलिक भी कहते हैं। हाइड्रोफिलिक पार्ट, फिलिक मतलब लविंग, हाइड्रो मतलब पानी, ठीक। और ये जो पार्ट है ये हाइड्रोफोबिक है, वाटर हेटिंग, फोबिया मतलब हेटिंग, फोबिक, वाटर हेटिंग पार्ट है। ये वाटर को हेट करता है लेकिन लव किसे करता है? डर्ट और ग्रीस को। और ये वाला हिस्सा पानी को अट्रैक्ट करता है, ये वाला डर्ट और ग्रीस को करता है। तो होता क्या है कि जब हम सोप को वाटर में डालते हैं तो मिसाइल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। व्हाट? मिसाइल फॉर्मेशन। कैसे बन जाती है मिसाइल्स? जैसे कि बकेट में है सोप पानी में, तो इस तरीके से बन जाएंगी। द लॉन्ग हाइड्रोकार्बन टेल्स, तुम देख रहे हो, द लॉन्ग हाइड्रोकार्बन टेल्स आर टुवर्ड्स द सेंटर एंड द शॉर्ट आयनिक पार्ट्स आर टुवर्ड्स द पेरिफेरी। देख रहे हो, ये पेरिफेरी की तरफ है। क्लियर? इस तरीके से मिसाइल्स बन जाती हैं। जब हम कोई डर्टी क्लॉथ या सोप सोल्यूशन में डालते हैं तो ये पार्ट मैंने तुम्हें कहा था डर्ट ग्रीस को अट्रैक्ट करता है, तो डर्ट और ग्रीस इसमें अट्रैक्ट हो जाते हैं। जो मिसाइल्स पानी में बनी होती हैं सोप मॉलिक्यूल्स के इस तरह से अरेंज होने से, तो डर्ट और ग्रीस इनमें अट्रैक्ट हो जाता है। और ये चीज किस में अट्रैक्ट होती है? पानी में।
तो ये पानी की तरफ खींचती हैं, तो जो डर्ट इसमें फंसता है मिसाइल में वो भी पानी में आ जाता है। तुम देखते हो जब भी कोई क्लॉथ सोप सोल्यूशन में डालते हो, है ना, जैसे कर्टन्स हैं, है ना, हमने डाले कर्टन डाला पानी में, सोप सोल्यूशन बिल्कुल क्लियर सा होगा, अच्छी सी झाग होगी, और थोड़ी देर उसमें वो कर्टन डाल दो, है ना, और कर्टन डालने के बाद देखोगे और बाप रे, उसका जो पानी होगा वो इतना काला सा हो जाएगा, बिल्कुल सारा डर्ट उसमें कैसे आया। मिसाइल्स जो पानी में थी सोप में, उससे क्या हुआ, हाँ तुमने डिटर्जेंट डाला, डिटर्जेंट क्या होता है वो भी अभी बताती हूँ, सोप और डिटर्जेंट, राइट। अब वो सारी जो मिसाइल्स हैं उनके बीच में डर्ट अट्रैक्ट हो गया, वो ये शॉर्ट आयनिक पार्ट्स पेरिफेरी की तरफ जो बाहर की तरफ थे वो पानी में अट्रैक्ट होते हैं, डर्ट पानी में आ गया। बार बार तुम कपड़ा रिंस करते हो, सारा डर्ट पानी में आ जाता है, कपड़ा साफ। इवन तुम हाथ देखो, बाहर से आए हो कहीं से, है ना, खेल के आए हो, मिट्टी है हाथ पे, है, तो ऐसे पानी से धोए तो उतना क्लैरिटी नहीं होती, सोप से धोए तो बहुत अच्छा साफ होता है। कैसे होता है, जब हम सोप से धोते हैं, देखा है कभी, पानी एकदम काला सा होता है ना, सारा जो सोप में जो मिसाइल फॉर्मेशन अब हुआ पानी के साथ, डर्ट को अट्रैक्ट कर लिया, वो पानी में चला गया, सारा डर्ट, हाथ साफ हो गए। क्लियर। तो सोप मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, द लॉन्ग हाइड्रोकार्बन टेल एंड द शॉर्ट आयनिक पार्ट। लॉन्ग हाइड्रोकार्बन टेल ये है C17H25, शॉर्ट आयनिक पार्ट ये रहा COO Na+। ठीक, अब ये वाला पार्ट डर्ट को अट्रैक्ट करता है, ये वाला पानी को करता है। जब हम सोप को पानी में डालते हैं मिसाइल फॉर्मेशन होता है, हाइड्रोकार्बन टेल्स तुम देख रहे हो सेंटर की तरफ है और शॉर्ट आयनिक पार्ट्स पेरिफेरी की तरफ है। जब किसी डर्टी क्लॉथ को इस सोप सोल्यूशन में डाला जाएगा तो जो हाइड्रोकार्बन टेल्स है वो डर्ट को अट्रैक्ट कर लेंगी और जो शॉर्ट आयनिक पार्ट है वो पानी की तरफ खींचेगा, तो डर्ट भी सारा निकल के पानी में चला जाएगा और कपड़ा साफ हो जाएगा या हमारा हाथ साफ हो जाएगा। कोई डाउट? डिटर्जेंट्स क्या होते हैं? डिटर्जेंट भी सोडियम सॉल्ट ही होते हैं, लेकिन सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फोनिक एसिड, ठीक है। अब उनमें जो शॉर्ट आयनिक पार्ट है वो ज्यादातर ये होता है SO3 Na+। सोप सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड है, इसमें जो शॉर्ट आयनिक पार्ट है वो CO Na+ है। ये सोप्स जो है ना हार्ड वाटर में यूज नहीं करे जा सकते, झाग ही नहीं देते। अब सोचो हार्ड वाटर क्या होता है? हार्ड वाटर एक ऐसा वाटर जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन्स होते हैं, तो क्या करते हैं वो बेटा, सोप के साथ रिएक्ट हो जाते हैं और एक स्टिकी सा सब्सटेंस बना देते हैं, स्कम, चिपचिपा सा, ठीक है। लैदर नहीं बनता, झाग नहीं बनता, स्टिकी सब्सटेंस बन जाता है स्कम, और वो कपड़ों पे चिपक भी जाता है। तो साफ होने के बजाय फिर चलो और गंदा हो गया। लेकिन डिटर्जेंट्स कैन बी यूज्ड इन हार्ड वाटर, वो कैल्शियम मैग्नीशियम आयंस के साथ रिएक्ट ही नहीं करते, ये एक अच्छी बात है। अब इसकी एक और अच्छी बात है, सोप जो होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जानते हो ना? बायोडिग्रेडेबल का क्या मतलब है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो नेचर में है उनकी मदद से वो सिंपलर सब्सटेंसेस में टूट जाते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सोडियम सब अलग हो जाता है, दे कैन बी ब्रोकन अप इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, बट दीज गेट एक्यूमुलेटेड, दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो सोप की अपनी अच्छी बातें हैं, डिटर्जेंट की अपनी, डिफरेंस समझ में आ गया होगा, फिर भी एक बार रिपीट कर लेते हैं। सोप सोडियम सॉल्ट ऑफ क्या है? लॉन्ग चेन फैटी एसिड। ये क्या है? सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। शॉर्ट आयनिक पार्ट COO Na+, SO3 Na+। ये हार्ड वाटर में यूज नहीं हो सकते सोप। क्यों नहीं हो सकते? हार्ड वाटर में कौन से आयन्स है? कैल्शियम मैग्नीशियम के। सोप उनके साथ क्या कर जाता है? रिएक्ट कर क्या बना देता है? स्कम, चिपचिपा, स्टिकी वाइट सब्सटेंस जो कपड़ों पे चिपक जाएगा। लेकिन ये खूब झाग देते हैं, कौन? डिटर्जेंट्स हार्ड वाटर में। पानी कैसा भी हो, डिटर्जेंट यूज किया जा सकता है। क्लिनजिंग एक्शन डिटर्जेंट का स्ट्रॉन्ग, सोप का वीक।
और सोप की एक बड़ी अच्छी बात है, बायोडिग्रेडेबल, तो एनवायरनमेंट को पॉल्यूट नहीं कराते। डिटर्जेंट्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, पॉल्यूट द एनवायरनमेंट। पर हाँ, आजकल ऐसे डिटर्जेंट्स बनने लगे हैं जो बायोडिग्रेडेबल भी हैं। क्लियर? ओके, तो ये हो गया हमारा चैप्टर बेसिकली ख़त्म आज, राइट? अब सारा रिवाइज करें, बहुत बड़ा चैप्टर है, आई नो, ठीक है? तो अच्छे से पार्टली एक बार हम रिवाइज करेंगे, उसके बाद असाइनमेंट शीट और उसके बाद टेस्ट, यू ऑल नो। बाय बाय।